हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल एलटी पेडागोगी की सीरीज चल रही है लगातार। इसी क्रम में मैंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आपको है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है राइट आगे से, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। साथ ही साथ एसएसए सर्व शिक्षा अभियान भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट आ रहे थे कि बता दीजिए इसमें क्या होगा। तो आज मैं ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी वहां से मैंने पेजेस से उठाया है और मैं आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें जो आपको डाउटफुल लग रही थी वो चीजें गलत नहीं थी, पर उसका मीनिंग अलग था। उसका मीनिंग मैं आपको आज समझा देती हूँ। और कुछ कुछ चीजें उसमें एक आध चीज ऊपर नीचे थी वो मैंने आपको बाद में क्लियर कर दी थी। बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड इट्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन द 13th डे ऑफ दिसंबर 2006। यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है, यूएन ने अपनी जनरल असेंबली में जब कन्वेंशन लिया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, मतलब उसने जब बदलाव किया था तो उसने कब लिया था? 13 दिसंबर 2006 को लिया था। किसने? यूएन ने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ के लिए, इंडियन रेटिफाइड सेट कन्वेंशन ऑन द 1st डे ऑफ अक्टूबर 2007। यानी कि इंडिया ने रेटिफाइड कब किया ये सेट, यानी कि हिंदी में आपको बता देती हूं, भारत ने ये निर्धारित समझौते का अनुमोदन कब किया? सबसे पहले जब भारत ने इसका शुरुआत में जब ये निर्धारित समझौता हुआ होगा इसके बारे में अनुमोदन किया, वो कब किया? वो किया था 1st डे ऑफ अक्टूबर 2007। यानी कि 1 अक्टूबर 2007 को भारत ने सबसे पहले इस निर्धारित समझौते का क्या किया था? अनुमोदन किया था। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, अब आपको डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। भारत ने क्या किया था? अनुमोदन कब किया इसका? 1 अक्टूबर 2007 को। उसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था 2016 में बना है, ठीक है, और केम इनटू फोर्स ऑन 19 अप्रैल 2017। 2016 में बना और लागू कब किया गया? 19 अप्रैल 2017 को, ठीक है। साथ ही साथ इसमें 17 चैप्टर्स हैं और 102 क्या है? सेक्शंस हैं। आई होप अब आपको कोई यहां तक डाउट तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। ये चैप्टर 1 है जिसमें प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है। चैप्टर 2 हमारा राइट्स एंड एंटाइटलमेंट के बारे में बात करता है। चैप्टर 3 जो हमारा है वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में बात करता है। चैप्टर 4 में स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो स्किल का कैसे विकास किया जाएगा, कौशल विकास, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में बात करता है। चैप्टर 5 आपका सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य वगैरह के बारे में क्या करता है? बात करता है। और चैप्टर 6 जो आपका है ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनके पास डिसेबिलिटीज़ है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जिनके पास होती है, उनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर है। और चैप्टर 7 जो आपका है ये स्पेशल प्रोविजन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है नीड्स की, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 8 जो आपका है वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, जिम्मेदारियों के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट की, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है। चैप्टर 9 जो आपका है ये बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ग्रांट टू सच इंस्टीट्यूशन, कि रजिस्ट्रेशन जो पर्सन डिसेबिलिटी, जिनके पास डिसेबिलिटी है, जिन जिन पर्सन के पास, वो क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके, और इस ऐसे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको क्या करता है? ग्रांट भी करता है, ठीक है, सपोर्ट भी करता है। चैप्टर 10 जो आपका है सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट जो उसका बनता है प्रॉपर, ठीक है। चैप्टर 11 आपका है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, जो कि आपके कैब वगैरह होती है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी जो एडवाइजरी बॉडी है उससे रिलेटेड काम करता है। चैप्टर 12 जो आपका है वो चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है। चैप्टर 13 में स्पेशल कोर्ट के बारे में प्रावधान है कि इनके लिए स्पेशल एक कोर्ट बनाया जाना चाहिए। चैप्टर 14 नेशनल फंड फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए नेशनल फंडिंग कहाँ से होगी, कहाँ से उनके लिए एड्स आएंगे, इसके बारे में बात करता है। अब आपका चैप्टर 15 बात करता है स्टेट फंड फॉर पीडब्ल्यूडी। देखिए, एक तो नेशनल फंड है यानी कि राष्ट्रीय जो आपका फंड कहाँ से एकत्रित होगा, और चैप्टर 14 आपका राष्ट्रीय के बारे में बात करता है, जबकि चैप्टर 15 जो आपका है स्टेट के बारे में बात करता है, यानी कि राज्य स्तर लेवल पे फंड कैसे आएगा। चैप्टर आपका जो 16 है वो बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, मतलब आपको क्या क्या दंड वगैरह ये सब चीजें मिल सकती हैं। चैप्टर 17 जो है मिसलेनियस टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करता है।
और बहुत सारे बच्चे सर्व शिक्षा अभियान में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे कि ये मैं बता दीजिए कितने कितने का रेशियो है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने 160 पेजेस का जो ऑथेंटिक है पेपर है वहाँ से उठाया है कंटेंट। इसमें लिखा है दी एसएसए पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग विद अ 75 रेशियो 25। ध्यान दीजिएगा, एसएसए ने जो है उसने जो पैटर्न अपनाया है उसमें जो रेशियो है कितना कितना का है, 75 और 25 का रेशियो है। ठीक है, याद रखेंगे हम। मतलब 75 आपका कौन देगा, सेंट्रल देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 25 आपका कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और ये कब तक था, स्टेट ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान। देखिए 10वें 5 ईयर प्लान के अंतर्गत तो कितना था, 75 और 25 था। ठीक है, अब स्टेट, और इसके बाद क्या हुआ, 10th 5 ईयर प्लान के बाद 50:50 देयर आफ्टर विल बी अडॉप्टेड फॉर केजीबीवी। इन्होंने ऐसा कहा था कि 10वें 5 ईयर प्लान के बाद, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय प्रणाली के बाद आप 50:50 इसको कर दीजिएगा। शुरुआत में कितना था, 75:25 केजीबीवीस के लिए। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए, एसएसए के अंदर, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। और बाद में कितना कर दिया गया, 50:50 कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हो। तो मैं दोबारा आपको एक लाइन बताना चाहती हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान में देखिए उसमें योजनाएं हैं बहुत सारी। ठीक है, तो नवी योजना अवधि के दौरान शुरुआत में, सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ, सबसे पहले जब नवी योजना अवधि थी उस टाइम पे 85:15 का था रेशियो, जो था 85:15 का था सबसे शुरुआत में। फिर क्या हुआ, 75 और 25 का हुआ, और अब कह रहे हैं बाद में ये कितने का हो जाएगा, 50:50 का हो जाएगा। देखिए ऐसा अजीब सा जो कॉन्ट्राडिक्टी डेटा होता है ना, पहले तो पेपर में आता नहीं है, और आएगा तो सभी को इसमें क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ये आप कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें। एक डेटा और था, ये भी आरपीडब्ल्यूडी यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के तहत है। इसमें क्या था, देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि 2006 के अंदर यूएन ने किया गया था इसको, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, उसके तहत इसने अडॉप्ट कर ली थी ये। ठीक है, 13 दिसंबर 2006, ये इंडिया ने नहीं की थी तब, याद रखिएगा 13 दिसंबर 2006 को यूएन ने की थी। और ये क्या हुआ था, फिर दोबारा से खुला था, ओपन किया गया था सिग्नेचर करने के लिए 30 मार्च 2007 को। तो जो उस दिन क्वेश्चन था, जो 30 मार्च 2007 वाला क्वेश्चन था, वो भी गलत नहीं था, पर ये यूएन के कॉन्टेक्स्ट में था। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन करते हैं, वो यूएन के कॉन्टेक्स्ट में था, याद रखेंगे। ठीक है, कि वहां सिग्नेचर के लिए 30 मार्च 2007 को दोबारा से खुला था। ये भी मैंने सही जगह से ही गूगल करके लिया है, लेकिन मैं ऑथेंटिक वाले पेपर से जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है वो मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।